हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया है और उसके ग्राफ्स और शेड्यूल भी सीख लिए। सो अब स्टूडेंट्स टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है और यहाँ पे अब हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एक और नाम दिया गया है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला आ जाता है तब भी आपको यही लिखना है जो आज की क्लास में होने वाला है। ठीक है, अब ये है क्या टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, जो भी आदमी कमाता है और जो भी आदमी खर्च करता है उसके बीच में कोई रिलेशन तो होता ही है ना। खर्च करने से पहले आप ज़रूर ये देखते हैं कि आप कितना कमाते हैं। उसी तरह अगर हम बड़े लेवल की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो देश भी खर्च करने से पहले ये ज़रूर देखता है कि वो कितना कमाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होती है कंजम्पशन फंक्शन। बस सिंपल है, ज़्यादा आप इसमें डिटेल में मत जाइएगा, जितना सिंपल रखेंगे उसको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो देखिए, इसके नाम में एक वर्ड आ रहा है फंक्शन। तो फंक्शन मतलब है एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, मैथमेटिकल भाषा है। आपने रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ा होगा अगर आपने 11th या 12th की मैथ्स पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो चलती फिरती रिलेशनशिप होती है उसको बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। बस सिंपल सा है। अब देखिए, कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। मतलब कंजम्पशन बदलेगा जैसे जैसे इनकम बदलेगी। ये भी होता है, ये भी बड़े ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, कि किसी व्यक्ति की इनकम अगर 100 है तो हो सकता है कि वो कंजम्पशन करता हो 80 रुपीज़ का। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो वो 80 रुपीज़ ही कंजम्पशन नहीं रखेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं सारा का सारा पैसा बचा लूँगा, नहीं, वो और चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करने लग जाएगा। हो सकता है वो कुछ नई चीज़ें करना शुरू कर दे जिसमें उसका कंजम्पशन बढ़े। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसका कंजम्पशन मान के चला जाता है कि 160 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 160 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पर 100 से बढ़ा है और यहाँ पर 80 से बढ़ा है। तो ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि जितनी भी इनकम बढ़ती है वो सारी की सारी खर्च नहीं कर दी जाती है, उसमें से सेविंग भी की जाती है। ठीक है, तो ये 100 से तो बढ़ा है, तो ये 80 से बढ़ा है, तो इसका मतलब 20 रुपीज़ जो बचेंगे वो सेव होने लग जाएंगे। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो साथ में ही चलता है, साथ में बढ़ता है और साथ में कम भी होता है। तो यही इसीलिए बोला गया है कि जैसे जैसे ये फंक्शन करेगी वैसे वैसे इस पर भी असर पड़ेगा। तो ये उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए अब सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन इनकम। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स वही चीज़ घुमा फिरा के बता रखी है कि जितनी भी इनकम है आपकी, उसमें आप कितने गुड्स और सर्विस खरीदते हो, कितना पोर्शन उसका खर्च करते हो, तो उसी को कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। इट ऑल्सो शोज द डिफरेंट कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि यहाँ पर यहाँ पे एक वर्ड आप और लिख दीजिए, ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी, इनकम ऑफ द इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने दो तरह की इनकम दिखाई थी आपको, तो कंजम्पशन भी दो तरह का था। अब ये और भी तरीके से आगे बढ़ सकती है, तो कंजम्पशन भी वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। इसके बारे में हमने पहले के टेबल्स में भी पढ़ा हुआ है। तो कंजम्पशन फंक्शन आपको अलग अलग लेवल दिखाता है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन में याद रखिएगा, फंक्शन में कम से कम दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल चीज़ जो है ना वो फंक्शन नहीं बताती है। क्योंकि फंक्शन मतलब मैंने क्या बताया कि जब एक चीज़ में बदलाव आएगा तब दूसरी चीज़ में बदलाव आएगा। तो बदलाव दिखाने के लिए कम से कम दो चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी ना आपको। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो या उससे ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग लेवल्स की होती हैं, तो उसके ही बारे में बताया गया है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड हैबिट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल बेसिकली ये हमारी मानसिकता के ऊपर आधारित एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर कंज्यूमर जो है वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर अड़ जाए, मान लो वो कहे कि भाई मेरी तो इनकम बढ़ी है लेकिन मैं सारे के सारे पैसे बचाऊंगा, ठीक है,
मैं 80 रुपये ही खर्च करूँगा तो ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है वो पैसे बचा ले। तो ऐसे कंज्यूमर्स को हमने अभी बाहर रखा है जो बिल्कुल अलग तरह की बातें करते हैं। अभी हमने नॉर्मल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और बुक वालों ने भी इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया है आपको स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो अभी फ़िलहाल कंजम्पशन फंक्शन छोटा सा टॉपिक है जो कि इतना ही है डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन जब भी आए तो आप पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। सो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय।